के 4 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 3 घंटे तक पढ़ लो, 2 से 3 घंटे, ठीक है? प्लस आपके पास कुछ माइक्रो मोमेंट्स होंगे, माइक्रो मोमेंट्स इन द सेंस ऑफ डेज़ आएँगे, है ना? वर्किंग 8 टू 12 आवर्स एंड वांट टू क्रैक नॉट बट थिंकिंग यू वर्क प्लस स्टडी को एक साथ कैसे मैनेज करना है? So hi everyone, it's Iram Fatima, nursing officer at AIMS New Delhi. So in this video, I will tell you the smart strategies, time management and right mindset and also resources for easy going NOSET preparation. So let's start. तो आप एज अ नर्स काम करते होंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर एज अ ट्यूटर या फिर एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर किसी प्राइवेट कॉलेज में काम करते होंगे विथ कम सैलरी के साथ। सबसे पहले मैं आपको दो सुपर 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 बेनिफिट बताना चाहती हूँ एज अ वर्किंग प्रोफेशनल्स कि आपका फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम करते हैं, लेट्स सपोज कोई डिपार्टमेंट में करते होंगे या ओटी में या फिर किसी वार्ड लाइक नेफ्रो न्यूरो एज अ कुछ वार्ड में या फिर आप आईसीयू में काम करते होंगे, वट एवर योर वार्ड या फिर कोई भी आपका जो भी एरिया है उसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेनिफिट क्या है कि आपको वो वाला एरिया आपका स्ट्रांग होगा। आप ओडी में काम करते हैं तो ओटी में काम करते हो आपको सारा प्री ऑपरेटिव इंटर ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सारा जो आपका ओटी इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइसेज है वो सब आपको अच्छे से आते होंगे। या फिर अगर आप वार्ड में काम करते हैं, लेट्स सपोज आप नेफ्रो वार्ड में काम करते हैं तो आपको नेफ्रो वाला पार्ट आपका स्ट्रांग होगा। तो इन ये वाला टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओटी के इंस्ट्रूमेंट हो गए, डिवाइसेज हो गए, है ना, या फिर कोई भी वार्ड में आप काम करते हो तो वो सारा एरिया मतलब आपका प्रैक्टिकल आप स्ट्रांग होंगे। एंड प्रैक्टिकल से बहुत सारे नॉसेट में क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो एरिया तो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है। सो यहाँ पे आपका एक बेनिफिट है, सुपर बेनिफिट है। एंड जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर एज अ ट्यूटर काम करते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट है क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ाते हैं तो उनका वो वाला टॉपिक एकदम अच्छा सा स्ट्रांग होगा। सो फर्स्ट बेनिफिट इज दिस। सेकंड बेनिफिट क्या है कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया बट हम क्या होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहता। फॉर मेकिंग कंसिस्टेंसी क्या है कि हम हमेशा ऑल द टाइम वी हैव टू मोटिवेट, राइट? सो फॉर मोटिवेशन हमें एक मोटिवेशन फैक्टर होगा तभी तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, तभी तो हम कंसिस्टेंट रहेंगे। आपके लिए बिगेस्ट बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है कि आप कम से कम सैलरी में आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग आवर्स काम करते हैं विथ मोर नाइट। आपका नाइट भी कितना ज्यादा होता है, 8 टू 10 नाइट्स होता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में। नाइट भी ज्यादा है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। ये सब कुछ आप कम से कम सैलरी में कर रहे हैं। दिस टू सुपर सुपर बेनिफिट फॉर यू पीपल। ओके, देन स्टार्ट करते हैं कि अब आपको करना क्या है। देखो, आपको ऐसा नहीं है कि आपको नॉसिक क्रैक करना है तो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है। 8 से 10 घंटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इतना टाइम नहीं है एंड 8 से 10 घंटे की आपको नीड भी नहीं है। लिटरली आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है कि आप 8 से 10 घंटे डेली नॉसिक के लिए दो। आपके लिए मैक्सिमम कितना 2 टू 4 आवर्स। आप डेली का 2 टू 4 आवर्स दो एंड दैट्स द मैक्सिमम आवर्स आप दे सकते हो, बहुत अच्छा से दे सकते हो। 2 से 4 घंटे आपको देने हैं। 2 से 4 घंटे आपको कैसे देने हैं? देखो, सपोज आपका वर्किंग डेज होता है उसमें आपको 2 से 3 घंटा या फिर 4 घंटा एज योर विश, बट दो एटलीस्ट 2 घंटा देना है आपको। कैसे करना है? जैसे कि मैंने नॉर्सेट का मैंने सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। जो भी नॉर्सेट का सिलेबस मैंने बताया है वो सारा टॉपिक मैंने बताया है। तो आपको पहले सारा टॉपिक लिख लो, देन उसको आप डिवाइड कर दो कि हाँ ये टॉपिक इस मंथ में ये इतना टॉपिक मुझे कवर करना है। ठीक है, जैसे आज का आप 4 घंटे आज पढ़ोगे, है ना, डेली का वो करना है सेट। 2 से 4 घंटे डेली का पढ़ना है आपको। तो आपने सेट कर दिया कि मुझे आज लेट्स सपोज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में मुझे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पढ़ना है एंड पोजीशन पढ़ना है। 2 टॉपिक पढ़ लिया, 2 टॉपिक आपने 2 घंटे में पढ़ लिया। लास्ट के 1 घंटे में आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, ठीक है? 2 घंटे आपने पढ़ लिया और 1 घंटा आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। ये 3 घंटे यूटिलाइज हो गया, 3 घंटे इनफ है, बस पढ़ लिया। 2 टॉपिक रहने दो। नेक्स्ट डे आप 2 अलग टॉपिक पढ़ लेना। आपको इस तरीके से आपको डेली का आपको ऐसे शेड्यूल करना है। प्लस आपने ये 2 से 4 घंटे तो आप पढ़ रहे हो घर पे आराम से बैठ के। 4 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 3 घंटे तक पढ़ लो, 2 से 3 घंटे, ठीक है? प्लस आपके पास कुछ माइक्रो मूवमेंट्स होंगे। माइक्रो मूवमेंट्स इन द सेंस कि कुछ ऐसे टाइम होंगे जैसे कि आप जैसे कि कॉलेज पढ़ाने जा रहे हो या फिर हॉस्पिटल जा रहे हो तो ऑन द वे या फिर आपको बीच में टी ब्रेक मिल रहा है तो उस टाइम भी आपको टाइम यूटिलाइज करना। आप देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना, तो आपको थोड़ा तो इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेना ही पड़ेगा। तो आपको वो जो माइक्रो मूवमेंट्स आता है ना, आपको वो यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है? लेट्स सपोज कि आप ऑन द वे हैं, आप मेट्रो में हैं, बस में हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी लेक्चर आप सुन सकते हो। जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ऑलरेडी पढ़ाती हूँ, मैं सारा टॉपिक कवर कर रही हूँ। आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपको घर पे बैठने की जरूरत नहीं है कि घर पे बैठ के पूरा पढ़ रहे हो। आप लाइक जस्ट प्लग करके एंड आप वो पूरा लेक्चर सुन सकते हो एंड वो शॉर्ट में बनाती हूँ। तो आप
लाइक वो टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। या फिर आपको इन बिटवीन वर्क अगर आपको टाइम मिलेगा, लाइक टी ब्रेक या फिर कुछ भी ब्रेक होगा, तो आप उस टाइम कोई भी ऑडियो लेक्चर आप सुन के, लाइक वो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्लस या क्या कर सकते हो कि आप फ़ोन में आपने एमसीक्यू ले लिया, फ़ोटोज़ ले लिया, तो 10 से 20 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। तो ऐसे आपको अपना माइक्रो मोमेंट्स को यूटिलाइज़ करना है। एंड आप ये बहुत ईज़िली कर सकते हो, लाइक इतना कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है। थोड़े दिन आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, देन 10 से 20 दिन के बाद आप ऐसे यूज़्ड टू हो जाओगे। एंड जब हमारे पास कुछ, हमारा जब मोटिव होता है ना, कुछ हमारा गोल होता है ना, तो उसको पाने के लिए हमारा माइंड भी उस तरीके से उस तरीके से डेवलप हो जाता है कि हाँ, हमें ये करना है। तो आपका रूटीन में ये बन जाएगा। तो आपको अपना माइक्रो मोमेंट्स यूज़ करना है, प्लस आपको डेली का 2 से 4 घंटे देना है। एंड आपका ये डाउट है कि क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है, तो वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। सो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो कि क्या-क्या टॉपिक पढ़ने हैं। देन आपके पास ऑफ डेज़ आएँगे, है ना? मतलब अगर कोई एज़ अ ट्यूटर काम करता है, तो उनका संडे को ऑफ होगा एंड सैटरडे को हाफ होगा। या फिर जो है नर्स काम करते हैं, उसका विदिन मंथ उनका 8-7 जो भी है ऑफ मिलते हैं। तो ऑफ तो मिलना ही मिलना है। तो आपको अपना ऑफ डेज़ ना बहुत वाइज़ली यूज़ करना है। उस दिन आप ऐसे टारगेट रखो कि 8 से 8 घंटे एटलीस्ट पढ़ ले। 8 से 10 घंटे पढ़ ले लाइक मैक्सिमम टॉपिक कवर कर ले एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर ले। ओके, सो देन नाउ हमारा माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम क्या रिसोर्सेज़ यूज़ करें? क्या-क्या पढ़ें? थ्योरी के लिए कौन-सा बुक लें? हम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कौन-सा बुक लें? सो इसके लिए देखो, आप एनक्लिक्स भी ले सकते हो, बट देखो अगर आपको चीज़ें एकदम बिल्कुल सिंपल रखना है, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो, काम के साथ पढ़ रहे हो, तो आप जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे ना, आपका माइंड उतना फ्रेश रहेगा, उतने अच्छे से सारी चीज़ों को लर्न कर पाएगा, ठीक है? तो अगर आपने चीज़ों को बहुत सिंपल रखा, तो आप कम से कम बुक रखो। तो एक बुक है, मतलब मैं एज़ अ वो नहीं कर रही कि हाँ, मैं एज़ अ ऐड कर रही हूँ, बट मिशन परिचारिका एक बुक है, उसमें क्या है कि मैंने खुद पढ़ा है उसे। उसमें क्या है कि आपका आईसीयू चीज़, इमरजेंसी वाला, आईसीयू वाला सारा थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट है। तो एक ही बुक है, उसमें सारा टॉपिक शॉर्ट-शॉर्ट में कवर है। तो आप अगर वो बुक लेना चाहते हो, तो वो बुक से पढ़ सकते हो। या फिर आपके पास जो भी रिसोर्सेज़ है ना, अगर आपने कोई कोचिंग का नोट्स आपके पास है, तो उससे उससे भी पढ़ सकते हो। या फिर एनक्लिक्स से आपको पढ़ना है, तो एनक्लिक्स से भी पढ़ सकते हो। सो व्हाटएवर योर चॉइस, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। प्लस आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक बुक लेना होगा। एंड आई इंसिस्ट कि एमसीक्यू ना अच्छा सॉल्व करो। सो आप मॉस्टली का प्लीज़ एमसीक्यू स्टार्टिंग से ही करो, सो दैट आपका प्री भी ईज़ी हो जाए, क्योंकि प्री में भी अब सिनेरियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड आते हैं, तो आपका प्री भी ईज़ी हो जाए, प्लस मेंस तो ईज़ी हो ही जाएगा। सो आपको स्टार्टिंग से ही अच्छा टारगेट रखना है। तो ओके, सो आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, प्लस एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है? सो ये आपका ऐसा टारगेट सेट करना है। देन आपको क्या करना है कि ये सारा आपका ऐसे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, धीरे-धीरे आपको पूरा सेट कर देना है कि हाँ, इस मंथ में मुझे इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे करते-करते आपका सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको ना इन बिटवीन आपको रिवीजन भी करते रहना, रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे आप डेली का 2 से 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें लाइक आप 2 घंटे आपने न्यू टॉपिक पढ़ लिया, आपने आधा 1 घंटा आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, आधा घंटा आपको रिवीजन के लिए भी रखना है, वरना भूल जाओगे सब कुछ। तो रिवीजन का भी रखना है, उन 2 से 3 घंटे या फिर 4 घंटे, व्हाटएवर घंटा आप रखोगे, तो आपको वो रखना है, ठीक है? प्लस क्या है कि आपको एग्ज़ाम से लाइक 1 महीने या 2 महीने पहले कोई भी एक मॉक टेस्ट भी जॉइन कर लो। मॉक टेस्ट जॉइन करने का बहुत फ़ायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस स्टैंडर्ड पे हो, आप एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, आप लाइक विदिन दैट मच ऑफ टाइम में आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो आपका टाइम का पता चल जाएगा, आपका नेगेटिव मार्क्स का भी पता चल जाएगा। फिर उस नेगेटिव मार्क्स को आपको एनालाइज़ भी करना है कि वो गलती क्यों हो रही है। सो आपको एक मॉक टेस्ट कोई भी जॉइन कर लेना है। प्लस आपको क्या करना है कि जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे ना, तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप हो सके तो आप ऑफ ले लो, कंप्लीटली ऑफ ले लो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। 10 डेज़ नहीं तो एटलीस्ट 5 डेज़ पहले तो ऑफ ले लो, बेटर होगा, क्योंकि लास्ट के 5 डेज़ थोड़ा अच्छे से सब कुछ रिवीज़न कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कर लो, है ना? थोड़े मॉक टेस्ट दे दो, सो दैट थोड़ा-सा चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहें। तो इस तरीके से आप बहुत ईज़िली वे में आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सो इन द लास्ट आई वांट टू से कि मोटिवेशन फैक्टर तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको मोटिवेशन फैक्टर की तो नीड है ही नहीं, ठीक है? ऑल यू नीड क्या है आपको, यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। जो भी आपने स्टार्ट किया है उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आपने आज 10 से 12 घंटे पढ़ लिए, फिर 3-4 दिन बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। इससे बेटर है कि आप लाइक आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, इंटेंसिटी पे नहीं कि आपने 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन पढ़ा ही नहीं। आप 3 घंटे ही आज पढ़ा है, 3 घंटे डेली पढ़ो। दैट्स मैटर एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट विद स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू। ओके, बाकी यू कैन सब्सक्राइब मी। आपको कोई भी टॉपिक ऐसे हार्ड लगे, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बोल देना, मैं वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी, सो दैट आपको और ईज़ी लगेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।